हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि देख लेंगे और जरूर देख लेंगे मेरे भाई। मैं पंकज चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रेलवे क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कोडिंग डी कोडिंग के वो प्रश्न जो कि एसएससी सीजीएल, एमपी पुलिस, एमपी एसआई और अपना बैंकिंग में पूछे जाते हैं। वही प्रश्न आज मैं करवाने वाला हूँ और चैलेंज भी समझ सकते हो आप कि अगर इस जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, जो बच्चा कर देगा, यूँ समझिए कि वही यहाँ पर विजेता होने वाला है भाई। ठीक है? अपने आप को खुद को चैलेंज, अपने आप को खुद को साबित करने का ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट चांस है ना? क्योंकि ये प्रश्न हर कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ और हर टाइप के प्रश्न लेकर आया हूँ। आप बस शिद्दत से पढ़ते रहना और आप कोई से भी एग्ज़ाम में बैठो, कोडिंग डिकोडिंग से आपका एक सिंगल नंबर गलत नहीं होने दूँगा मैं, है ना? अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक और अपने मित्रों तक शेयर कर दो, ठीक है? बात समझ गए? चौथी क्लास है और कल मैं एमपी पुलिस के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, वो सब कल करवाने वाला हूँ। बस लास्ट रहेगा अपना। आज अपन पूरा निचोड़ने वाले, यूँ समझ लो आप इस कोडिंग डिकोडिंग को, ठीक है? शुरू करूँ? भैया देखो, ये कोड देख लो एक बार, कल मैंने याद करवा दिए थे। ए का 1 हो गया है, बी का 2 हो गया है, सी का 3, डी का 4, इजोटी से ही याद कर लो, फिक्स 6, जी 7 और हाई एच को देखो टोपी पहनाओ 8, आई 9 मैं जानता हूँ, जे 10 होता है, के फॉर किल याद कर लो, ये 2 डंडे 11 हो जाएँगे, है ना? और एल फॉर लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, ये मेरा तेरा याद कर लो, ठीक है? एन 14 एन के अंदर ही 14 छुपा हुआ है, ये देखो अगर आप थोड़ा-सा आँख खोल के देखोगे तो ओ 15 होता है, ठीक है? और पी को मिरर में रखोगे तो ये 6 जैसा दिखता है, तो 16 क्वीन हमारे 17 साल के, राजा हमारा 18 साल का। एस में अगर यहाँ डंडा खींचोगे तो 9 जैसा दिख रहा है, 19 टी20, यू 21वीं, वी हम 2 हमारे 2 और 23 3 जैसा दिखता है, इसलिए 23 कर दिया अपन ने, ठीक है? और एक्स 24 घंटे ये खतरे का निशान बना होता है, वाई 25 और जेड 26 भाई। उम्मीद है कि सबको याद हो गए होंगे अभी तक तो। मैंने बोला था आपके परिवार खानदान के जितने भी लोग हैं उनके सबके नाम लिखो और कोड लिखो। इसको क्या मालिक ए टू ज़ेड, है ना? इसको याद रख सकते हो बॉय से आप, इसको याद रख सकते हो क्रैक्स से आप, है ना? इसको याद रख सकते हो ड्रॉ से आप, ठीक है? और इसको याद रख सकते हो ईवी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसको याद रख सकते हो फालतू से, किससे? फालतू से, है ना? और जी को ग्रेट, अभी सब यूज़ में आने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, है ना? इसको आप याद रख सकते हो हाई स्कूल, ठीक है? और इसको याद रख सकते हो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है भैया? इसको याद रख सकते हो जंगल क्वीन, ठीक है? और इसको याद रख सकते हो आप कमला पसंद से, ठीक है? ये 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट है अपने लिए। इसको लूडो से याद रख सकते हो, लूडो खेला आपने, है ना? एल का ओ का एल, इसको मेन से याद रख सकते हो। बस इतने ही तो लेटर याद करने हैं, उल्टा-सुल्टा सब याद हो जाएगा, है ना? और यही काम आने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने भैया, ये पहला प्रश्न। सभी सोचेंगे बहुत सिंपल है सर, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कल अगर कल की क्लास ली होगी आपने तो ज़रूर हो पाएगा, 110% हो पाएगा। अब देखिए भैया, एन का कोड पूछा गया है, हम टारगेट करते हैं एन को, ठीक है? किसको करते हैं सर? एन को टारगेट करते हैं। तो अब एन हम ढूँढने चले भैया कि सर एन तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है यहीं पर सिर्फ़, तो क्या सर कोड यहीं पर होगा क्या एन का? तो बिल्कुल मैं कहूँगा हाँ, यहीं पर होगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि मैच करेंगे यहाँ दोनों से इसको, कि सर एन का कोड यही होगा। तो 8 जो है देखो 8, 8 दिखाई दे रहा है क्या सर? नहीं दिखाई दे रहा था। क्या 8 हो जाएगा क्या कोड? 8 लगा दूँ क्या? लगा दूँ क्या? तो 8 भैया रुको थोड़ा-सा और देखो आगे। 6 देखो, 6 दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। 3 दिखाई दे रहा है क्या सर? 3 मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो अब सर यहाँ पर फँस गए हम। 8 और 3 2 कोड निकल कर आते हैं यहाँ पर। तो मैंने कल ये इस टाइप का प्रश्न करवाया था कि भैया यहाँ 2 टाइप के कोड आते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर क्या करेगा कि या तो 8 दे देगा या तो 3 दे देगा। तो इसमें ऑप्शन में एग्ज़ामिनर ने दिया है कि 8 लगा तू भई, तो अपन ने 8 लगा दिया। या फिर एग्ज़ामिनर ऐसा अगर दे देता था आपको कि 8 या फिर 3 इस टाइप का ऑप्शन बना दे, तो हमको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर ई पर जाना है, 8 पर नहीं जाना है। ठीक है भैया? 8 भी दे, 3 भी दे, लेकिन ऑप्शन नंबर अगर ई इस टाइप का देता है कि 8 या फिर 3, तो हमको ये वाला लगाना है। बात समझ गए? तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, मैंने कल भी करवाया था, है ना? तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से करना है हमको। इसको देख लो, डेट्स का कोड क्या है? डेट्स का कोड, ठीक है भैया? तो डेट्स का कोड सर DATE,
TE यहाँ पर है। तो अच्छा ए का कोड इसने अगर 7 लिखा है तो यहाँ भी ए का कोड 7 लिखा है क्या भैया? हाँ, चलो समझ गए। मतलब सेम एज़ इट इज़ कोड है ना? तो डी का क्या है? डी का 8 है। ए का क्या है सर? 7 है ना? और टी का क्या है सर? 3 है और उसके अलावा ईएस का, है ना? ई का 1, एस का 9 तो 87,319 कोड निकल कर आता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है, ठीक है? ये क्वेश्चंस शुरू के मैंने 4-5 सिंपल रखे हैं, तो ऐसा मत समझना कि आप तो बोल रहे थे सर बड़ी-बड़ी दे रहे थे, तो बड़ी-बड़ी है यहाँ पर अभी देखो तो सही तुम क्वेश्चन आपके सामने आता है। इसको सर वही के वही क्वेश्चन है अभी जो अपन ने करा, वैसा ही क्वेश्चन है। एम का कोड तो सर एम तो यहीं पर है, इसके अलावा एम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 सर दिखाई दे रहा है क्या 2? 2 दिख रहा है हटा दो इसको। 6 दिख रहा है क्या सर 6? नहीं दिख रहा है सर। 0 दिख रहा है क्या सर? 0 दिख रहा है हटा दो। 9 दिख रहा है क्या सर? 9 नहीं दिख रहा है तो 9 को भी लिख लो। वही की वही कहानी है 5 दिख रहा है क्या? हाँ सर 5 दिख रहा है। तो यहाँ से 2 कोड निकल के आते हैं एम के। तो सर 6 या फिर 9 तो 6 दिया है इसने, 6 लगा देंगे। बात समझ गए? कर लोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डी। अच्छा इसको तो आपको ही करना है। किसको करना है सर? ये आपको प्रैक्टिस के लिए, है ना? क्या है कि मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि एग्ज़ामिनर अगर दे देता है तो हम बेफ़िक्र, बेधड़क होकर के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब सर ये क्या बवाल लेकर आए हो आप? ये क्वेश्चन देखो, बेस्ट क्वेश्चन है ना? अब सर 10 लिख दिया इसने 16 को, उधर 9 को सर 7 लिख दिया है। अगर 16 को 16 लिखता, 9 को 9 लिखता तो हम इसको 8 को 8 लिख देते, है ना? लेकिन इसने ऐसा नहीं करा। तो क्यों नहीं करा भैया? देखो, समझो, इसने क्या कोड लगाया, आप क्या सोच सकते हो इसके बारे में? ये इसके कोड लिखोगे, सबके जोड़ोगे, भाग करोगे, क्या करोगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, इसके लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लेटर है सर, प्लस 3 करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 4 लेटर है सर, प्लस 3 करूँगा 7 हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 5 लेटर है सर, 5 में 3 जोड़ूँगा तो 8 हो जाएगा सर। ये लो साहब 8 का 8 ही निकल गया, है ना? तो ये इस टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं प्रश्न, है ना? तो अपने को ध्यान रखना है और अच्छे से मजबूती के साथ दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब क्या है कि बहुत मगजमारी करते हैं अगर मान लो कि आपको नहीं बताता मैं तो आप तो यूँ समझ लो उसमें उलझ जाते कि सर 16 को इसने ऐसे कैसे लिख दिया होगा। है ना? ये देखो ये बहुत ही शानदार पैटर्न है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से भी होना चाहिए। अब क्या होता है यहाँ पर देखो BHUTAN को इसने लिखा है UHB अब तो खुश हो गए सर कि सर इसने तो इधर से उधर करा है बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। चलो भैया इसने 2 पार्टीशन में काम करा है। तो ये तो समझ में आ गया हमको। लेकिन यहाँ देखो भैया यहाँ तो नहीं लिखा इसने ऐसा, अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर +2 करा है इसने। यहाँ पर भी अगर देखूँ मैं, यहाँ पर अगर देखता हूँ हाँ, +2 करा है इसने। यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी +2 करा है और यहाँ देखूँ तो यहाँ पर भी +2 करा है। ओह! देखो भैया, अब क्या-क्या एग्ज़ामिनर पैटर्न लगा सकता है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 पैटर्न दे दिया आपको। क्या है? बता पता प है तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगी। यहीं देख लो भैया इन तीनों को तो इधर-उधर करा है और इसको भी G7 इसको भी G7 और इसमें भी 2 जोड़ूँगा तो क्या आ जाएगा सर? ई आ जाएगा। तो यही हुआ काम, देख लो, है ना? तो इसमें भी यही करना है। तो ए, आर, एफ इनको तो उलट-पुलट कर दिया। एन में 2 जोड़ूँगा तो पी आ जाएगा, सी में 2 जोड़ूँगा तो ई आ जाएगा, ए में 2 जोड़ूँगा तो जी आ जाएगा। तो ए, आर, एफ, पी, ई, जी ए, आर, एफ, पी, ई, जी ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट। बोलो भैया कैसे लग रहे प्रश्न? प्रश्न बहुत लाजवाब है, कंटेंट करते हो ना तुम, ये कंटेंट है भैया। अभी देखो और कंटेंट देखो आप। देखो भैया ये कंटेंट देखो। क्या समझ में आ रहा मालिक देख कर के? कुछ भी नहीं आ रहा भैया। देखो, आप तो लिखो कोड 3 U21 है ना? मेरा 13 और E5 N14 पिन हमारी 17 साल की थी, बी हमारा 2 हो गया, पी 16 हो गया, आर 18 हो गया, फिक्स 6 हो गया,
और ये 24 हो गया। अब बताओ भैया, क्या दिमाग लगा सकते हो? क्या लगा सकते हो इसमें? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, देखो एक बार इसको समझो। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ये, है ना? और यूँ समझ लो कि लेवल तो इसका पूछो ही मत, बहुत तगड़ा लेवल है। हुँ, यहाँ से यहाँ देखोगे तो भी समझ नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ देखोगे, कहीं से भी देखोगे तो नहीं समझ में आएगा ये, ठीक है? अब मैं इसको बताता हूँ क्या कहानी है इसकी। देखिए, यहाँ पर इसने करा है -3, क्या करा है? -3, तो सर कहाँ -3? इसने यहाँ करा है भैया माइनस, कहाँ करा है? यहाँ -3 करा है। ठीक है सर, समझ गए। अब यहाँ इसने करा है +3, कहाँ करा है सर +3? यहाँ तो -1 करा है, यहाँ नहीं भैया, यहाँ करा है। देखो, समझो, यहाँ से इसने यहाँ ले गया, यहाँ से इसने यहाँ ले गया, ठीक है? अब फिर -3 करेगा सर ये? बिल्कुल करेगा। कहाँ करा है? यहाँ करा है इसने -3, ठीक है? यहाँ +3 कर रहा है ये, देखो आप ध्यान से थोड़ा-सा, ठीक है? फिर -3 कर रहा है सर, ये देखो यहाँ से यहाँ करा है ना? और यहाँ से फिर प्लस कर दिया है। ये पैटर्न मैंने आपको बताया है, ये पैटर्न मैंने आपको बताया है और करवाया है ना? तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने बोला भी था कि ये ऐसे करके ना उल्टा-सीधा घुसा सकता है। ये पैटर्न अगर आपको ध्यान में होगा, तो अब सर यहाँ तो समस्या आ जाएगी हमको। तो समस्या नहीं आने देंगे भैया, ये प्रैक्टिस करेंगे ना जब हम, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि क्या कर रहा होगा ये। यूँ तो आप भले माथा कूट-कूट के कुछ भी कर लो, लेकिन नहीं आता ये पैटर्न आपको समझ में, है ना? वो तो मैंने बता दिया, तो यूँ समझो कि हो जाएगा काम, ठीक है? और हाँ, जितने भी क्वेश्चन्स मैं करवा रहा हूँ ना, ये क आपको करना है साथ में। पॉज़ करके करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे, कि भैया मुझसे इतने-इतने क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर, 30-35 क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, 35 के आस-पास है। तो 35 क्वेश्चन में से कितने आपसे हुए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना आप, है ना? तो इसी पैटर्न को यहाँ पर अप्लाई करना है, करो। यहाँ सर क्या कर रहा है +3, है ना? तो ई में +3 करूँगा तो 8 हो जाएगा, 8 क्या होता है सर? एच होता है। एच से शुरुआत होगी हमारी, 2 है एच, ठीक है। आर में -3 करूँगा तो 5, 15, वो 15 हो जाएगा। एच-ओ वाला हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर 2 लेटर से भी हमको पता चल गया। यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। ये देखो जब तक हाँ, ये देखो भैया, ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है ना? ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है। देखो एक बार, 3, 12, 15, U21, D4। अब क्या करा भैया? D4 मेरा तेरा, N14, T20 और E5। क्या समझ में आ रहा भैया? अरे क्या हो रहा है यार? यहाँ पर प्लस है, ठीक है? यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। अच्छा! ओहो! सर, आप तो बोले तगड़ा है। बिल्कुल तगड़ा है भैया क्वेश्चन। देखो, करा तो इसने +1, +1, -1, -1, +1 ही करा है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इस टाइप का तो कोई पैटर्न बनता ही नहीं है सर। आप कहाँ से ले आए ये पैटर्न? इस टाइप का कहाँ पैटर्न बनता है? भैया 2 में प्लस कर रहा है, 2 में फिर माइनस करा, फिर प्लस कर दिया, तो ये कहाँ कौन-सा पैटर्न है? ये पैटर्न है मालिक, अपन ने आपको बताया है कल। क्या बताया है? कि देखो ये स्वर और व्यंजन पर काम कर रहा है यहाँ पर। देखिए, ये जो है ना, ओ जो है, ओ और यू स्वर है। देखो, देखो भैया ध्यान से, ये। तो इसपे इसने -1 कर दिया, बाकी जो व्यंजन है उसपे +1 कर दिया, है ना? तो ये इस टाइप से काम करता है। मैं 2 क्लास, 3 क्लास ले चुका हूँ, सब में डिस्कस किया है ये पैटर्न मैंने। अब देखो मैंने बोला था ना कि अगर एग्ज़ामिनर सामने रख देगा, तो फिर अपने होश उड़ जाएँगे भैया और क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अब होगा, कब होगा, है ना? यहाँ भी देख लो भले, देख लो आप, ए और ओ में इसने -1 करा होगा, यहाँ ज़ेड आया देखो, ये ज़ेड और इसमें -1 करा इसने, तो यहाँ पर एन आया देख लो, है ना? तो इसमें क्या करेंगे सर, तो पी में तो 1 जोड़ूँगा तो क्यू कर दूँगा सर, ए में माइनस करूँगा तो क्यूज़ेड, क्यूज़ेड वाला 2 है सर। चलो एक और देख लेते हैं। एस में क्या करूँगा, +1 करूँगा, एस-टी, क्यू-ज़ेड-टी, ये लो साहब, ऑप्शन नंबर बी, है ना? तो कैसा लगा प्रश्न भैया? ये प्रश्न मैंने जो बताए हैं ना, उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन से है सभी, लेकिन समस्या आ जाती है मालिक। देखो, बेड को इसने 120 लिख दिया, कैसे लिखा होगा मैंने बताया है आपको क्वेश्चन। 2, 5
अब देखो 2 पंजे 10 और 40 गुणा करा तो 40 40 तिया 120 ठीक है। 6 1 T20 6 दूनी 12 120 गुणा 3 देख लो भैया 360 हो रहा है। हाँ हो रहा है भैया ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सर 4 2 25 25 चौक 100 25 चौक यहाँ पर 100 100 दूनी 200 200 में सर 3 का गुणा कर दूं 600 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बोलो भैया क्या पैटर्न है ना। इस टाइप के प्रश्न आते हैं और पूछते हैं ठीक है। अब देखो इसको मेच्योर को इसने भैया से लिखा है तो क्या करूंगा सर मेरा तेरा एक T20 U21 R18 और E5 प्लस करने पर पहुंचता हूं वहां पर देखते हैं 14 34 34 और 1 35 35 20 55 55 और 10 65 65 और 8 73 73 और 5 73 और 5 कितने होते हैं 78। अब 78 से भैया से मैं पहुंचूंगा तो सर क्या है 78 से भैया से पर +4 करा है ना। एक बार और जोड़ लेता हूँ 14 34 34 और 1 35 35 20 55 55 और 10 65 65 और 8 73 73 और 5 78 ठीक है +4 करके ना भैया से पर पहुंचा है। अब इसको देख लेते हैं भैया है ना 8 9 7 8 5 और 18 ठीक है। तो 8 दूनी 16 17 17 और 7 24 24 और 8 8 8 32 32 5 37 37 37 और 10 47 47 और 8 47 और 8 45 ठीक है 45 में 4 जोड़ूंगा तो 49 अच्छा 45 नहीं हो रहा होगा फिर ज़्यादा हो रहा होगा ये। देखो एक बार और 8 दूनी 16 और 17 17 17 और 7 17 और 7 24 24 8 32 32 और 5 32 और 5 37 ठीक है 37 प्लस 10 43 43 में 8 जोड़ूंगा तो 55 ओहो 55 हो रहा है +4 जोड़ूंगा तो 59 हो जाएगा ठीक है भैया। हो गया मालिक। इसको ऐसा ही कोड पैटर्न लगा करके आपको इसका ऑप्शन लगाना है ठीक है। और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर यही पैटर्न यही सेम है ठीक है। अब इसको देख लो ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ना। इसको करके दिखा दो तुम और बताना कमेंट बॉक्स में सर मैंने ये कर दिया था इसका पैटर्न मुझे बताना है ना। कराऊं कि छोड़ दूं आपके लिए। चलो मैं करा ही देता हूँ क्योंकि होगा नहीं ये बहुत मुश्किल पड़ेगा भैया। देखो ये क्या है कि कोड लिखो 8 15 18 14 19। अब ये मुश्किल कब तक है पता है जब तक मैं बताऊंगा नहीं। हाँ यकीन नहीं हो तो अभी करके देख लो आप और बताना जरूर कि हाँ सर मुझसे हो गया था ठीक है। और नहीं हुआ था ये भी बताना। जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक बहुत मुश्किल है ये। लेकिन जैसे ही मैं बता दूंगा ऐसा बहुत सिंपल हो जाएगा ये। 15 14 और 8 ठीक है। अब देखो क्या क्या लगा सकते हो आप अनुमान इससे। देखो यहाँ पर भी कुछ अलग यहाँ पर +3 कर रहा है यहाँ 14 14 लिख दिया इसने। अच्छा यहाँ अब कुछ आइडिया लगा सकते हैं अपन कि सर 19 को यहाँ लिखा इसने इसको यहाँ लिखा ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन सर फिर इसने ई को यहाँ क्यों नहीं लिखा ई की जगह यू लिख दिया इसने तो ये उल्टा काम हो गया वापस अपने सामने। अब इसको किसी भी प्रकार से आप तोड़ो मरोड़ो पैटर्न आप कोशिश करो लेकिन नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या पिक्चर होती है पता है आपको इसमें कुछ भी नहीं है भैया। इसमें इसने क्या करा है कि इसको व्यवस्थित क्रम में जमाया है बस। इसको पहले मतलब बड़े से 19 18 15 14 8 सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। बात समझ गए। तो यहाँ पर सर फिर क्या होगा तो सबसे पहले कौन आता है भैया टी आता है तो T20 आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आर सर तो आर आ जाएगा फिर ओ आ जाएगा है ना। ओ आ जाएगा फिर एफ आ जाएगा फिर सी आ जाएगा फिर ए आ जाएगा ये लो। ये नहीं है प्रो एफ एफ सी ए ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। तो भैया ये इतना सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कोई बताएगा नहीं तब तक तो यूं समझ लो मैंने बोला भी था आपको करके देख लो कोशिश है ना। अब इसको कैरोट को इसने क्या से लिख दिया कोई बात नहीं लिखो आप तो कोड लिखो 3 1 18 18 15 और T20 वहां तक पहुंचेंगे। हाँ पहुंचेंगे बिल्कुल पहुंचेंगे भैया 4
22, 18 दूनी 36, 36 और 4 40, 40 50 55 55 और 20, 55 20 75 प्लस 6 कर दिया। क्यों करा सर प्लस 6? यहाँ पर भी समस्या है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये भी। प्लस 6 करा था सर, यहाँ भी प्लस 6 करेंगे। तो देखो आ जाओ, 2 18 15 3 3 15 12 प्लस 9 करो, जोड़ो भैया। 20 30 35 35 और 6, 35 और 6 41, 41 41 और 15 50 55 56 56 56 56 और 9 56 और 9 अगर जोड़े तो 65 65 और 75 75 75 2 77। ठीक है, तो 77 को तो इसने 85 लिख दिया। अब क्या करूं सर? देखो 6 जोड़ूंगा इसमें अगर तो 63 83 पे ही पहुंच पाऊंगा। प्लस 6 करता हूँ 83 पर, लेकिन इसने 6 नहीं करा है। इसने क्या करा है यहाँ पर? 85 पे पहुंचने के लिए 8 प्लस किया है। यहाँ पर क्या किया? 8 प्लस। तो 8 क्यों किया सर? क्योंकि देखो यहाँ समझो, 1 2 3 4 5 6 थे तो 6 जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 जोड़ दिया। बात समझ गए? इसी पैटर्न को फॉलो करके मालिक इसका आंसर कमेंट में करना है। कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी। 621 को बी एग्जाम रेडी लिखा हुआ है, 148 को ये लिखा है, तो रेडी को बताना है। सर रेडी कहाँ हो आप? रेडी यहाँ पर आ गए। इसके अलावा सर रेडी यहाँ पर भी है, 2 जगह रेडी है। तो यहाँ पर 8 6 2 और 6 2 1। देखो, अच्छा, तो यहाँ पर ये समझो आप क्या समझने की जरूरत है कि देखो 6 और 2, 6 और 2 दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, बी रेडी, बी रेडी, ठीक है, तो रेडी का ही कोड पूछा है। तो क्या है भैया? ये लो, 6 और 2 तो लगाएंगे ना हम, 6 भी नहीं लगाएंगे, 2 भी नहीं लगाएंगे, 6 और 2 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 6 और 2 की बात करूं अगर मैं, तो और कहीं पर भी नहीं। अगर यहाँ 6 2 रहता कोई भी तो हम समझ ही लेते फिर तो कहानी। 6 या 2 ये ला, ये वाला क्वेश्चन था भैया जो मैंने बताया था। इसका कोड आपको निकाल के बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना? ये आपके लिए होमवर्क है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उसको हल्के में मत लेना आप, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस होगी इससे। क्योंकि एक जैसे मैं करवाऊंगा तो मजे क्या आएंगे बताओ? ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है जो था वो, है ना? तो इसको भी ध्यान रखना आप। उसके अलावा बात करूं, ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा आप कर लेना। ठीक है, और ये वाला, ये वाला भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी करना है। ठीक है, किसी किसी गुड भाषा में लाइक को क्या लिखना है भैया? लाइक को देखना है। चलो आओ थोड़ा करवा ही देता हूँ, मैं सब आपको दूंगा तो मजा नहीं, है ना? लाइक को देखो भैया, लाइक कहाँ कहाँ है मालिक? लाइक यहाँ पर है और लाइक यहाँ पर भी है, बस। तो ये 2 जगह है ना? तो 8073, 8073, तो 3 और 7 हो सकता है सर, लेकिन 7 तो यहाँ पर भी है। 7 हो नहीं सकता, 3 ही होगा। बात समझ गए? ऐसा रहता है, ये ढूंढना रहता है, बस चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको। इसको क्या करोगे सर? देखो, PACT का कोड निकालना, पी का 8, है ना? अच्छा, 2 वर्ड देखो, यू और ये यू, है ना? तो ये इसका 3, इसका 3, हाँ ठीक है भैया, सेम एज इट इज है। तो पी ए का क्या है यहाँ पर? 4 5 4, है ना? 8 4 सी, सी चौथे नंबर पर है, 9, है ना? तो 8 4 9 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, हाँ ऐसे। अब इसको देखो, यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है, ठीक है, और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई भी व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा? कहाँ पर खड़ा होगा? फर्श पे खड़ा होगा। कहाँ पर खड़ा होगा? फर्श पे। तो क्या सर डी लगा दूं? नहीं, डी नहीं लगाना। फर्श को क्या कहा है वो देखो, फर्श को क्या कहा है? छत। तो ये ए, क्या कहा है? ए, तो ए लगाना अपने को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुलाबी को नीला कहा है, नीले को लाल कहा है, लाल को सफेद कहा है, सफेद को पीला कहा है, तो दूध का रंग सफेद है। तो सफेद को क्या कहा है इसने? सफेद को पीला कहा है, तो पीला लगाएंगे हम, है ना? सफेद को सफेद नहीं लगाएंगे, बात समझ गए? सफेद को इसने जो बोला है वो लगाएंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके बनते हैं। अब इसमें इसमें क्या है सर? काइट का कोड, काइट का कोड, ठीक है,
अच्छा, इसको जोड़ भाग करके कुछ CUP 21 16 इसको क्या करा है सर इसने? यहाँ देखो, अगर मैं 24, अच्छा इसको डायरेक्ट जोड़ा तो 40 आ गए, ठीक है, इनको सबको जोड़ेंगे 40 आ गए, तो 11 9 20 हो गए, T20 40 हो गए और 5 45, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बस जोड़ना है और कुछ नहीं। गेम को 78 लिखा है तो आपको करना है, ये तो आपको करना है, ठीक है, आपके लिए सेम एज इट इज, बहुत बार करवा चुका हूँ मैं प्रश्न अभी तक। हुँ, इसको देख लो भैया, ये अभी अपन ने बताया था कि ये लेटर और यहाँ पर सिंबल भी रख सकता है, तो कुछ नहीं है भाई, एस के कहाँ पर है, ये एस के यहाँ पर है, तीसरे के बाद है ना, तो ये परसेंटेज हेज तो यहीं पर आ गया अपना, ठीक है। उसके अलावा आई कहाँ पर है सर, आई और आर, आई आर ये रहा, है ना, तो स्टार और स्टार, ठीक है, और टी कहाँ पर है सर, फर्स्ट, तो ये आने वाला है, तीनों सिंबल अपने। अच्छा, एस को 3 है यार भैया, मैं क्या लिख रहा हूँ, एस को 3 लिखा है और फिर परसेंटेज, 3% 3% 3% 3% स्टार, ये रहा ऑप्शन नंबर एक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, सीली मिस्टेक है ये, यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, डी को 4 लिखते हैं, आई को 9, डी का 4 कोड सिंपल लिखा हुआ है, तो फिक्स 6 15 18 आई। अच्छा, तो यहाँ पर भी सिंपल तो लिखा हुआ है, ये तो समझ में आ गया भैया, लेकिन क्या है कहानी, माजरा क्या है? माजरा ये है मालिक कि इसके पीछे-पीछे के लिखे हैं इसने, देख लो आप, 6 5 8, है ना? यहाँ देखोगे, अगर आर 18 होता है तो 8 ही लिखा है इनने, और T20 होता है, यहाँ देखो T20 होता है तो 0 ही लिखा बीच का, 14 होता है 14 4 ही लिखा, मतलब लास्ट लास्ट के, तो 6 5 8, देखो घबराना नहीं है भैया, है ना? थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर अगर एक थोड़ा-सा एक कदम और आगे बढ़ाता है, तो हम 4 कदम आगे बढ़ा के ही चलेंगे, ठीक? आप टेंशन ना लें। आग को पानी, चलो कोई बात नहीं। वाहन चलाते समय क्या आवश्यक है भैया? तो अपने को क्या आवश्यक है इसमें से? बॉक्स, हेलमेट, भाप, आग। देखो, ईद का कोई मतलब नहीं है ना? तो हेलमेट ही है। तो हेलमेट को क्या कहा है वो देखो अपन को। हेलमेट को क्या कहा है इसने? हेलमेट आ जाओ। हेलमेट को बॉक्स कहा है। तो क्या लगाएँगे सर हम? बॉक्स लगाएँगे। क्या लगाएँगे? बॉक्स, ठीक है? अच्छा, और कुछ तो नहीं है? ईंधन-विंधन तो नहीं आ गया? आग को पानी कहा है, पानी को मास्क कहा है, मास्क को हेलमेट, हेलमेट को बॉक्स, बॉक्स को भाप कहा है, ठीक है। तो हेलमेट ही ज़रूरी है, ठीक? चलो, इसमें देख लो आप, क्या लिखा है, कंपाइल का कोड देखना हमको, कंपाइल कहाँ है? कंपाइल तो है ही नहीं मालिक, फिर फिर क्या करोगे आप? ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यू को देखो इसने कैसे लिखा है, ये समझो आप तो। YOU को इसने लिखा है COU, इन दोनों को तो सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या करा है इसने? +4 करा है, ठीक है? पहले में +4 करा है। टुक को क्या लिखा है इसने? टुक को क्या लिखा? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं? डबल ओ, हाँ ठीक है। T20 को इसने P16, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो सी को क्या लिखा है भैया इसने? सी को क्या लिखा है? के लिखा है। तो ये के आ गया। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ को तो ओ ही लिखा है इसने। ओ को तो ओ ही लिखा है, तो ओ को ओ हम भी लिख देंगे, तो के ओ, ठीक है, 2 है, के ओ। फिर लास्ट का सेकंड देखते हैं, हो जाएगा काम हमारा। एल, एल को क्या लिखा है? प्लस वी लिखा है। ये भी सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है? तो ये सेम एज़ इट इज़ ही लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। डार्क का कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो के का कोड ये तो मैंने करवाया है भैया भर-भर के क्वेश्चन, ये तो आपसे बनना ही चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसकी बात करूँगा मैं, तो वाक को क्या लिखा है सर? आ जाओ। एस को 19, T20, O15, P16, वी हम दो हमार दो, एक्स 24, आर 18, T20, देखो +4 +3, ठीक है, फिर +4 और +3, हाँ, कोई सिंपल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो +3 करूँगा तो 26 का Z, ठीक है, और +4 करूँगा तो ई आ जाएगा, और +3 करूँगा फिर से तो O15 हो जाएगा, फिर +4 करूँगा तो O15 आ जाएगा। तो ZEOO, ZEOO, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भैया, इसको देखो आप एक बार, क्या क्वेश्चन है?
खांसी सर्दी हो गई यार। 12 15 23 11 10 और C3 क्या क्या दिखाई दे रहा भैया? SL A ठीक है, T है क्या? हाँ T भी है, मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेम है, क्या है सेम? किसका कोड, जिसका कोड जो है ये एस का बी लिख देता हूँ, ठीक है। और एल का सर, एल का के लिख देता हूँ, तो बी के दो में, ठीक है। उसके बाद ए का कोड क्या है? ए का कोड ई लिख देता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन अपना, ठीक है। सेम एज इट इज है, बस ऐसा लगता है हमको कि बहुत मुसीबत वाला होगा, लेकिन नहीं मुसीबत वाला। ये देख लो आप एक बार, 4 18 1 7 15 और एन 14, ठीक है। C3 17 जेड 26 E5 मेरा 13 और L12। देखो यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा क्या, माइनस -3 -1 सॉरी, और यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर प्लस, अच्छा -2 -2 -2, मतलब पहले में 3 में माइनस माइनस कर दिया, फिर आखिरी 3 में माइनस माइनस 2 कर दिया। तो इसमें से माइनस एक एक करूंगा, तो W23 22 V हम दो हमारे दो, 8 7 G7 5 4 D, ठीक है। तो VGD तो सब में आ रहा है। अब इसमें -2 करूंगा, तो CJ और क्वीन, ठीक है। CJ Q ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। पकड़ पाओगे अब कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा कर दोगे ना, ठीक है। अब इसको देख लो एक बार, थोड़ा अच्छा ही दिख रहा मुझे क्वेश्चन तो, हाँ अच्छा ही दिख रहा है, स्टार्स का पूछ रहा है। S19 U21 N14 S19 E5 T20, इसको लिखा है 20 फिर 20 फिर O15 फिर T20 D4 U21। ठीक, क्या समझ में आ रहा भैया? +1 -1 +1 +1 -1 +1, ठीक है। तो इसमें क्या, इसने इसको और इसको और इसको माइनस लिखा, वही वाला पैटर्न है, वही देख लो आप। स्वर को इसने माइनस करा है, बाकी व्यंजन को +1 करा है, ठीक है। इसमें क्या है सर, इसका क्या सीन है? इसका सीन भी देख लो आप, 12 15 3 1 12 मेरा 13 1, हाँ रोमन रोमन का है ना, रोमन का, ठीक है। 1 हो गया, और 4 15 और 13। क्या समझ में आ रहा है, क्या सीन है सर इसका? इसका भी सीन समझो आप। हम्म, ठीक है। देखो इसमें तो इसने करा है +1, इसमें भी करा है इसने +1, ठीक है। इसको ऐसा कैसा रख दिया और इसको +1 कर दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा है सर इसने? क्योंकि ये है अपने स्वर, तो स्वर को तो इसने एज इट इज रखा है, बाकी सबको +1 कर दिया, ये आप मानकर चल सकते हो, ठीक है। तो इसमें सर रोमन को क्या करेंगे, 18 देख लो आप, 18 क्यों, आप डायरेक्ट लिखो ना रोमन, है ना, ये रोमन, ठीक है। अब इसने क्या करा है कि इसको अगर देखता हूँ तो R से RS, है ना, इसमें क्या करा है इसने, अच्छा इधर-उधर करे हैं इसको, तो सिर्फ ए और ओ तो यहाँ आ जाएँगे, LMN, एन यहाँ आ जाएगा, LMNO ये, तो SAN ये ऑप्शन नंबर 1 है। क्या बोलते हो? अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भैया, बहुत बेस्ट लेवल के, है ना? ये समर का देख लो आप एक बार, 19 U21 13 13 5 और 18, U21 S19 20 16 10 9 14, बस कोड आने चाहिए, बाकी तो सब काम हो जाएगा, है ना? देखो यहाँ पर +3 +2 +3 कहाँ कर रहा हूँ, -2 +3 -3 +4 -4, समझ गए क्या पैटर्न चला रहा भाई? +2 -2 +3 -3 +4 -4, ऐसा सेम एज़ इट इज़ इसके अंदर ठोकना है आपको, ठीक है? अब इसको देख लो आप, इसको देख लो भैया, क्या है? क्या है सीन? UVW
लिखो कोड 23 5 1 16 15 14। ठीक है, वी हम दो हमारे दो, टी 4, के 11 और जेड 26, मेरा 13, एल 12। अब क्या है सर? अब तो बहुत उलझन वाली पिक्चर दिख रही है मुझे, है ना? तो क्या उलझेंगे क्या इसमें? देख लो, एक बार देख लो आप। यहाँ देखूँ मैं तो -1 -1 ठीक, नहीं भैया ये तो हो ही नहीं रहा है, कहाँ से कहाँ तक भी। अब क्या है सर इसका? वेपन को इसने ये लिख दिया है, उसको वो लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे? हुँ, ठीक है, इसको 3-3 में डिवाइड करें क्या एक बार अपन? ये नहीं होगा, उल्टा-सीधा तो कुछ नहीं है ना? हाँ भैया, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न देखो भैया, ये भी लाजवाब प्रश्न है, ये थोड़ी देर के लिए मुझे भी कन्फ्यूज़ कर गया था, लेकिन अब नहीं करेगा साला। हुँ? देखो WEAPON इसको लिखा है इसने VDKZML। मतलब देखो यहाँ पर ईवी ड्रॉ, ए टू जेड उड़ता पजामा, लूडो मेन। देखो भैया क्रॉस पैटर्न में इसने दो को लेके ने इधर उधर पछाड़ दिया है, और वहां देखोगे तो वहां भी ए टू जेड मेरा मेन दिख रहा है ना, तो ऐसे ही यहाँ करेंगे अपन। तो इसका ईवी और पी का कुर्ता पजामा, ठीक है। उसके अलावा अब वीके वाला सिर्फ एक है अपना, ये एग्जामिनर ने साथ दिया अपना, तो वीके वाला अपन लगा देंगे। ठीक है भैया, तो था पैटर्न गजब का, बहुत शानदार पैटर्न था। 2 सेकंड के लिए तो मुझे भी इसने लगा दिया था लाइन पे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 19 मेरा 13 आई नो 12 E5। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत है क्या? है भैया, बिल्कुल है लिखने की जरूरत। तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी क्रॉस पैटर्न में ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसने बदलाव करा है। देखो क्या बदलाव करा है, मैं बताता हूँ। ILC है ना, और HORNV। देखो भैया बदलाव क्या करा, हाई स्कूल तो सही 60 लिखा है भैया ने, ईवी भी सही 60 लिखा है मालिक ने, है ना? बस सिर्फ इंडियन रेलवे भी सही 60 लिखा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर इसने देखो लूडो को यहाँ लिख दिया और मेन को यहाँ लिख दिया, बस इतना सा काम इसने करा है। इनको क्रॉस में बदल दिया, मतलब इनवर्स कर दिया, और बाकी सब काम लगा दिया। ठीक है भैया, तो ये अपनी क्लास थी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मालिक कि अपने से कितने प्रश्न बने हैं, है ना? और आपको क्या है कि पॉज करके ना खुद से करना था ये प्रश्न, मैंने बोला भी था आपको, और बहुत ही बेस्ट शानदार लेवल के प्रश्न आपके लिए लेकर आया था मैं। अब कल हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आए हैं 2025 में, वो करने वाले हैं। आप बेफिक्र रहना। आप अगर मेरे साथ लगातार, मैं बोल रहा हूँ ना, 70 दिन बस दे दो, रीजनिंग में से सिंगल नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है, कंटेंट कंटेंट क्या करते हो, कंटेंट देखो भैया, क्या कंटेंट था आपके लिए, है ना? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बस पढ़ते रहे आप तो एकदम मस्त तरीके से, है ना? और ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अपने पास 10 महीने हैं, और 10 महीने में तो अपन यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। एमपी पुलिस क्या चीज है ना? तो बेफिक्र होके बस आप पढ़ते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भैया।